गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है लॉ पैनल। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की कर पाएगा सिफारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में की ट्रांसफर और साथ ही महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास तथा हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिक समुदाय को दी बधाई। एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारी सरकार युवाओं में शोध और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। पीएम ने कहा, विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा, तमिलनाडु थूथुकुडी में प्रगति का नया अध्याय लिखा गया है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया गया है। ये परियोजनाएं विकसित भारत के रोडमैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन परियोजनाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी देखने को मिलेगी। झारखंड के जामताड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन में आग लगने की सूचना पर कूदे यात्री। सामने आ रही झाझा आसनसोल ट्रेन से हुई 12 लोगों की मौत। भाजपा 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट कर सकती है जारी। दिल्ली में होगी चुनाव कमेटी की पहली बैठक। पीएम मोदी और शाह भी होंगे शामिल। 5 दिनों में आर्टिकल 370 ने कमाई 44.60 करोड़। क्रेक का बिजनेस हुआ 10 करोड़ पार। 150 करोड़ के करीब पहुंची शाहिद कृति की फिल्म। सोनी कंपनी ने किया 900 कर्मचारियों की छाटनी का ऐलान। प्ले स्टेशन यूनिट के कर्मचारियों को मिला नौकरी जाने का ईमेल। छाटनी के कारण लंदन स्टेशन पूरी तरह से होगा बंद। वित्तीय मदद लेने के बाद भी मनमानी और लाचार रवैया दिखाना 6 राज्यों को पड़ने वाला है भारी। समग्र शिक्षा योजना फंड रोकेगी सरकार। पैसा लेने के बावजूद योजना पर अमल नहीं करने की सजा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा जगत में बदलाव की तैयारियां। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर भारत में करीब करीब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के समर्थन देने या समर्थन न देने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नामीबिया की जान निकोल लोफ्टी-ईटन ने T20 इंटरनेशनल में जड़ा सबसे तेज शतक। 36 गेंदों में खेली 101 रनों की पारी। रोहित मिलर समेत तमाम दिग्गजों के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कहा, जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को दशकों तक हमारे देश में उपेक्षा के साथ देखा गया, लेकिन यही उपेक्षित क्षेत्र आज विकसित भारत की बुनियाद बन रहे हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। भारतीय नौसेना ने पोरबंदर में चरस मॉर्फिन समेत 3,300 ग्राम ड्रग्स किया जब्त। 2,000 करोड़ की सबसे बड़ी खेप। 5 विदेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। पैकेट पर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को मिला ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान। ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय। बीसीसीआई ने जारी की सीजन 2023-24 की सालाना कॉन्टेक्ट लिस्ट। अय्यर किशन हुए बाहर। रिंकू सिंह को मिली जगह है चोटिल। हार्दिक पांड्या को मिला ए ग्रेड। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग में बिल गेट्स, जुकरबर्ग से लेकर कतर के पीएम तक होंगे मेहमान। गुजरात के जामनगर में होगा सेलिब्रेशन। अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। बतौर गवाह आज होना होगा पेश। सपा प्रमुख बोले, चुनाव के समय ही आते हैं नोटिस। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी के खिलाफ पूर्व सीएम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार में महागठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस आरजेडी में हुई टूट। कांग्रेस विधायक मुरारी सिद्धार्थ और आरजेडी की संगीता बीजेपी में हुई शामिल। सम्राट बोले, अभी और आएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, पीएम मोदी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेकर जाना है और हमारा लक्ष्य है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाना। इसके लिए हमें देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर देना जरूरी है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, जब कोविड महामारी आई तो दुनिया को चिंता थी कि भारत नहीं कर पाएगा इसका सामना। इसका कारण था हमारी जनसंख्या। लोगों को लगता था कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को दिखाया कि भारत न केवल अपनी देखभाल कर सकता है बल्कि दुनिया को भी बचा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अपने देश में महिला, किसान, गरीब और युवा ये चार ही जाति है। ऐसा हमारे पीएम मोदी बार बार कहते हैं। पीएम मोदी ने समाज के इन चारों आधार स्तंभ को पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त ताकत देने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में रेल, सड़क और साथ सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यक्रम का किया उद्घाटन और पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 के पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तो पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है कि अब की बार फिर मोदी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम देश को बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर निकले हैं। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमने जो भी कुछ किया वो आने वाले 25 वर्षों की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। संदेश खाली के इस मामले में बीजेपी को मिली धरना देने की परमिशन। हाईकोर्ट बोला 150 से ज्यादा लोग न हो इकट्ठे। बीजेपी का आरोप था सरकार नहीं करने दे रही प्रोटेस्ट। इमरान की पार्टी 2 मार्च को पाकिस्तान में करेगी प्रदर्शन। कहा, चुनाव में इससे ज्यादा धांधली कभी नहीं हुई, दूसरी पार्टियां भी करें मदद। मालदीव पहुंचा भारत का टेक्निकल स्टाफ। 10 मार्च को लौटने वाले सैनिकों को करेगा रिप्लेस। मालदीव की रेस्क्यू यूनिट की भी करेगा मदद। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएल कानून की धारा 50 की व्याख्या करते हुए ईडी के सम्मान का सम्मान जरूरी, उसे किसी को भी बुलाने का है अधिकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत 3077 नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने कहा, पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की बदलती है तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलेतुदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। वाल्ट डिज्नी और रिलायंस मीडिया के विलय का हुआ ऐलान। इस डील के तहत दोनों कंपनियों के विलय से बनी इकाई में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस। इस कंपनी में रिलायंस की 63.16% तो वही डिज्नी की 36.84% होगी हिस्सेदारी। नीता अंबानी होगी चेयरपर्सन।